स्टूडेंट लोन बहुत ही रेयर था। लेकिन अभी अगर आपको एक डिसेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एजुकेशन लोन तो लेना ही पड़ेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वह एजुकेशन एक ऐसी डिग्री के लिए होता है जिसकी वैल्यू दिन व दिन कम होती जा रही है। तो इस राइट रेस के गेम में जब एक टिपिकल जेनजी एंटर करता है तो उसकी नेटवर्थ जीरो से नहीं बल्कि माइनस से शुरू होती है। और वह अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वैल्यूबल ईयर्स स्टूडेंट लोन पे करने में चुका देता है। इस स्टार्टिंग के ईयर्स गेन्स मैं आप लोगों को थोड़ी देर में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसे सुन के आप लोग शॉक हो जाओगे। अगर स्टूडेंट लोन से तुम बच गए तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज तुम्हारे इतने पीछे पड़ेगी कि तुम 4 क्रेडिट कार्ड लेने के बाद ही नो बोलना सीखोगे। और क्रेडिट कार्ड तो एक ऐसी टॉपिक है जिसके ऊपर अगर मैं 10 से 12 वीडियोस की सीरीज बना दूं तो भी वह कम है। इसीलिए मैं इसका एक शॉर्ट आंसर दूंगा कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जहां पे चार्ज होता है तो वह होता है क्रेडिट कार्ड्स लीगली। ये 30 से 40% का इंटरेस्ट हमको चार्ज करते हैं, जो एक खुल्लम खुल्ला स्कैम होता है, क्योंकि इतने ज्यादा रेट का प्रॉफिट आपको दुनिया का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकता। इसीलिए बैंक वाले इस पे अपनी पूरी जान लगा देते हैं। और अगर आपका किसी क्रेडिट कार्ड के सेल्समैन से पाला पड़ा है तो आपको ये बात पहले से ही पता होगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 10, 12, 15 या मैक्सिमम 18 से 20% तक का रिटर्न मिल सकता है। उससे ज़्यादा रिटर्न्स कमाने के लिए आपको बहुत सारे एफर्ट्स डालने होते हैं, जैसे कि आपको कंपनी स्टार्ट करनी होगी या कोई स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन स्टार्टअप और प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप प्राइवेट